स्वामी जी, बीच में एक रोजमर्रा की जो समस्या है उसका मैं थोड़ा समाधान चाहता हूं ये, और आज ये समाज में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। दूसरा, मैं कोई ज्ञान से भरा प्रश्न करूं उसके पहले एक व्यवहारिक प्रश्न करना चाहता हूं जो मेरे मस्तिष्क में उभरा है कि जो परिवार होता है उस परिवार के अंदर पति पत्नी या माता पिता दो मुख्य घटक होते हैं। उन दोनों के माध्यम से ही परिवार बनता है, और परिवारों के समूह को समाज कहते हैं, समाज के समूह को राष्ट्र कहते हैं, और राष्ट्र के समूह को विश्व कहते हैं। यानी परिवार एक ऐसी इकाई है कि वो अगर मजबूत है तो सब मजबूती बनेगी, प्रारंभ वहीं से होता है। तो ये पति पत्नी का जो दिव्य व्यवहार होना चाहिए, ऐसा बताया जाता है कि पत्नी जो है वो अर्धांगिनी है। पति बिना पति अधूरा है और पत्नी बिना पति अधूरा है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। जो हम शिव मूर्ति में देखते हैं, आधा अंग पार्वती का आधा शिव का है। लेकिन वो कॉन्सेप्ट कहाँ गया? आज माता पिता कहिए या पति पत्नी कहिए कि सुबह उठते ही लड़ाई झगड़ा चालू कर देते हैं और अपने ईगो से वो टकराते रहते हैं। उसका प्रभाव सीधा बच्चों पर पड़ता है, और बच्चे जब ऐसा स्वभाव देखते हैं तो उनकी आज्ञा में, उनके वे में कहाँ चलेंगे। इस तरीके से आज परिवार लड़खड़ा रहे हैं। तो पति पत्नी का जो दिव्य व्यवहार है उसके ऊपर आप प्रकाश डालिए कि वो दोनों दो शरीर होकर के और एक आत्मा दो शरीर रूप में रहे, ऐसा कुछ उनको आप उपदेश दीजिए। वो आज के जीवन में बहुत ज्यादा आवश्यक है। धन्यवाद प्रश्न करने के लिए। दो प्रकार की भाषा है, एक अच्छी तरह संसार चलाने के लिए है और एक है दृष्टिकोण संसार से मुक्ति पाने के लिए। अगर अच्छा संसार चलाना है तो वो पति पत्नी से ही शुरू होता है। वो एक दूसरे को कितना समझ सकते हैं, और समझ भी ऐसी होनी चाहिए एक दूसरों के साथ कितना एडजस्ट हो सकते हैं, और एडजस्टमेंट भी ऐसा होना चाहिए जो सुसंस्कृत हो, जिसका प्रभाव बच्चे और घर के हर परिवार के ऊपर होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पति पत्नी अगर एक दूसरे के लिए जीता है तभी परिवार चलता है, परिवार में खुशहाली आती है, परिवार में शांति आती है, और परिवार में हर लोग तरक्की कर सकते हैं। तो माता और पिता का रोल परिवार में बहुत बड़ा है। वो जबान से भी संस्कार दे सकते हैं, अपने व्यवहार से भी दे सकते हैं, और अपनी भावनाओं से भी संस्कार दे सकते हैं। तो कहने का मतलब है मानव जीवन का उत्थान करने के लिए शुरुआत होती है पति पत्नी से। फिर पति पत्नी का जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाता है, इसका बहुत बड़ा प्रभाव बच्चा और बच्चे के ऊपर होता है, और बच्चा और बच्ची के ऊपर जब प्रभाव होता है तो उनका भी पारिवारिक जीवन इन फ्यूचर वही अच्छा होता है। कहने का मतलब अगर परिवार अच्छा होगा, समाज अच्छे होंगे, राज्य और राष्ट्र अच्छा होगा, देश अच्छा होगा और विश्व अच्छा होगा। तो एक ही एंगल है कि परिवार में पति पत्नी का रोल एक दूसरे को पूरक बनना है, एक दूसरे को विरोधी नहीं बनना है, और एक दूसरे को कंपटीशन और कंपैरिजन नहीं करना है, सबको रोल निभाना है। अगर पत्नी खाना बनाती है, बच्चे को संभालती है, पढ़ाई का संस्कार देने का काम करती है, घर का साफ सफाई का काम करती है, ये एक बड़ा रोल है। इसके साथ पति कमाई करता है, समाज में जाता है, बाहर का व्यवहार करता है, और दोनों के म्यूचुअल प्रयास से ही दोनों का और पूरे परिवार का जीवन आगे आ सकता है। तो यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोनों आपस में मिलजुल के काम का बंटवारा करके, और दोनों ही अपने काम में मशगूल होके, एक दूसरों को नहीं झांक के, अपने ही कार्य में सिंसियर होके पूरे परिवार को इस महान कार्य में, इस महान संस्कृति में, इस महान एडजस्टमेंट वाला जीवन में आगे ले जाए। ये एक दृष्टिकोण है। दूसरा जो आपने बताया कि भी पति और पत्नी एक दूसरे के पूरक है, अर्धांगिनी है, और उसमें आपने उदाहरण दिया शिव का कि आधी पार्वती आधे शंकर।
तो मैं बताऊं, आध्यात्म मार्ग के अंदर दो नहीं है, एक है। एक क्या है? एक ही शंकर है और एक ही पार्वती है। प्रकृति को पार्वती बोलते हैं और परमात्मा को शंकर बोलते हैं, शिव बोलते हैं। तो दोनों साथ में है, फिर भी अज्ञान नहीं है, वही मुक्ति का मार्ग है। क्योंकि प्रकृति अपने स्वभाव में है और परमात्मा अपने स्वभाव में है। मगर प्रकृति नारी जाती है और परमात्मा नर जाती है। प्रकृति कैसी और परमात्मा कैसा? तो ये नर नारी का जो कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर से नारी जाति अपना रोल निभाए मगर नर के ऊपर प्रभाव नहीं डाले, और नर अपने आप में रहे, नारी के ऊपर प्रभाव नहीं डालेंगे, तो मुक्ति का मार्ग सरल है। प्रकृति अपने स्वभाव में, परमात्मा अपने स्वभाव में, वही तो मोक्ष है। प्रकृति को परमात्मा को प्रकृति नहीं बदलना है और प्रकृति को परमात्मा को नहीं बदलना है। दोनों अपनी जगह पे सही है, परफेक्ट है। एक दूसरे से जुड़ना की जरूरत नहीं है। दोनों को अपने अपने स्वभाव में रहने की जरूरत है। तो ये रहेगा तो आपका मुक्ति का मार्ग आसान हो जाएगा। यानी एक ही व्यक्ति के पास प्रकृति भी है, परमात्मा भी है। प्रकृति नारी जाती है, परमात्मा नर जाती है। तो ये नर नारी दोनों होते हुए भी, नर नारी दोनों होते तभी तो हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। अकेला परमात्मा कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकता है, अकेली प्रकृति भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकती है। दोनों को मिलन होता है तभी प्रकृति अपने स्वभाव में रहेंगी, परमात्मा अपने स्वभाव में रहेंगे। यही तो अनुभूति है। दोनों को साथ होते हुए भी दोनों अलग रहेंगे अपने स्वभाव से। यही तो मुक्ति का मार्ग है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रकृति को सुधारने का प्रयास करते हैं या तो परमात्मा को बदलने का प्रयास करते हैं। कई लोग हमारा व्यवहार जीवन में ऐसा भी बोलता है, मेरा आत्मा पापी है, मेरा आत्मा प्रेरणा करता है, वो मैं करता हूँ। और कई लोग कहते हैं मैं अपनी प्रकृति को सुधारने में पड़ा हूँ। ये दोनों बातें अज्ञानता की है। न प्रकृति को सुधारना है, न परमात्मा को बदलना है। दोनों को अपने स्वभाव में रहना है। वो अपने स्वभाव में ही है, मगर जो दोनों के बीच जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो बार बार मैं शुद्ध आत्मा हूं ऐसा मानते हैं, फिर भी प्रकृति में चला जाता है और प्रकृति होते हुए भी वो परमात्मा में चला जाता है, यानी कंफ्यूज है। तो उसका एक ही काम है, दोनों को अपने स्वभाव में रखना है और उसको दोनों को बीच वेल्डिंग करना नहीं है। वही तो मुक्ति का मार्ग है। प्रकृति अपने स्वभाव में रहकर खत्म हो जाएगी क्योंकि वो कुदरत के कानून चलती है, और परमात्मा तो अपने स्वभाव में है ही। मगर जो दोनों के बीच जो प्रतिष्ठित आत्मा है, अगर इसका वेल्डिंग बन जाए और दोनों को अपने स्वभाव के रूप में ही देखेंगे तो अपने आप मुक्ति का मार्ग, अनुभूति का मार्ग अपने आप आगे बढ़ेगा और एक दिन वो खुद ही परमात्मा बन जाएंगे, प्रकृति समाप्त हो जाएगी। तो आइए हम सब आध्यात्म जीवन में नर और नारी की सही परिभाषा समझें और मुक्ति के मार्ग में आगे जाएं।